Assalamu alaikum everyone. This is Aiza, your host. I hope you all are doing well. I welcome you all to this platform to the speaker seminar is Shariar Khan. Today's seminar is all about you can earn online using Instagram and Facebook. I hope you all have a few information about uses of Instagram and Facebook, but many of you don't know how we can earn from Instagram and FB. So, Sir Shariar Khan is going to introduce new easy methods and ways from which you can easily know how to make your business online, how you can run or without any investment or a very few investment. So now I want Sir Shariar Khan to continue forward. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम? खैरियत से? Alhamdulillah, sir. What about you? जी अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, sir. So now I take over you to sir, so you can continue the seminar. थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आप सबको मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज आप लोग चैट में यस लिख देंगे। आज का जो आप लोगों के साथ बैनर्स भी शेयर हुए होंगे, जो आज का एजेंडा था जी हमारा इस सेमिनार का, वो था जी हमें किस तरह जो है हम एक प्रॉपर फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करते हुए हम लोग अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। हम लोग किस तरह स्टूडेंट्स या जॉब होल्डर्स किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग किस तरह से सर्विसेज दे सकते हैं और किस तरह से आप लोग अपना बिजनेस खुद रन कर सकते हैं, या अपने फादर का या अपने किसी भाई का बिजनेस को आप ऑटोमेशन पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ जैसे ही शेयर हो, आप लोग प्लीज मुझे चैट में एक दफा यस लिख दीजिएगा। आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट रखेंगे। एक मॉडरेटर कोई बैठेंगी सेशन में? इस टाइम लाइव है जी। जी सर, मैं बैठा हूँ, लाइव हूँ। ये प्लीज पार्टिसिपेंट जो स्क्रीन पे लाइंस कर रहे हैं ना, इनको आप प्लीज जो है वो रिमूव कर। जी सर। जी मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है। अपने वेब कैम्स आप लोग जो है वो ऑफ रखें, ठीक है जी। स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर। तो जो हमारा एजेंडा है उसके आज अंदर बहुत मजा आने वाला है जी। आज जी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, वो जो हमारा बेसिक स्टार्ट होगा वो होगा कि किस तरह से आप लोग अपनी एक पर्सनल प्रोफाइल को आप लोग किस तरह से सबसे पहले सेटअप करेंगे। कि आप लोग अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो, आप लोग अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो, आपका बिजनेस हो, तो कोई भी बंदा, कोई भी आपका क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल को देखे तो वो एक वन गो के अंदर आपकी एक प्रोफाइल को देख के समझ जाए कि आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोग प्रोफेशनल हैं कि नहीं है, आप लोग
जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। जिस तरह अब आपके सामने मैंने अभी अपनी एक प्रोफाइल शेयर की है जिसके अंदर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है जी। सबसे पहली चीज मेरा ये यूजर नेम जो कि सिर्फ इतना सा है, जो मैंने एक अपना कस्टमाइज यूजर नेम रखा हुआ है। ये एक फेसबुक का वैसे लिंक आ गया कि अगर मेरी एक प्रोफाइल किसी ने सर्च करनी है तो मैं सिर्फ उसको अपना एक यूजर नेम देता हूँ, वो डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर लैंड होता है। ये हम किस तरह से करेंगे, इसके क्या फायदे होते हैं, अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। किस तरह आपका जो है एक प्रोफेशनल फेसबुक का कवर फोटो होना चाहिए जिसकी वजह से जो है आपका जो विजिटर है, आपकी प्रोफाइल का जो विजिटर है उसको पता हो कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आपकी बायो प्रोफेशनल किस तरह से लिखी हुई हो और किस तरह आपका एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस के साथ आपका एक इंट्रोडक्शन सेट हुआ हो। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की अगर फेसबुक की प्रोफाइल्स रेडी हुई हुई होंगी, आप लोग सिंपली क्या करेंगे, अपनी वॉल के ऊपर जाएंगे। अगर आप लोग सिस्टम से ऑनलाइन है, मतलब आप लोग किसी अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, अपने किसी कंप्यूटर से आप लोग ऑनलाइन है, तो आपके पास जो है वो इस तरह की प्रोफाइल शो हो रही होगी। आपका एक नाम यहाँ पे लिखा आ रहा होगा टॉप राइट के ऊपर। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जब आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आप लोग एडिट डिटेल्स में चले जाएं। यहां से आप देख लें, कुछ आपने अगर पहले चीजें डाली हुई हैं तो उसको आपने अगर कोई एडिट करना है। सोशल मीडिया के लिंक्स आपने नहीं डाले हुए, अब ये मैंने पब्लिक किए हुए हैं। अगर मैं इसको चाहूँ फ्रेंड्स पे कर दूं, ओनली मी कर दूं, कस्टम पीपल देख सकें, क्लोज फ्रेंड्स देख सकें, लेकिन नहीं, हम लोग इसको ओपन पे रखेंगे क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। तो मेरी जो सोशल लिंक्स हैं, मेरे सारे सोशल लिंक्स सब पब्लिक हैं। तो हर बंदा जो मेरी प्रोफाइल पे लैंड हो वो मेरे बाकी सारी प्रोफाइल्स के ऊपर देख सकता है कि किस तरह से मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हूँ। इसमें मेरा स्काइप आ गया, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गई, मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल आ गई, मेरे इंस्टाग्राम की आ गई, ये सारी प्रोफाइल्स मेरी यहाँ पे अवेलेबल होगी। मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको एडिट करूंगा तो ये मेरे पास लिंक्स में दोबारा ऑप्शन आ गई। मैं सिंपल यहाँ से इसको एडिट करूंगा। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट दे सकता हूँ, जो मेरे पास वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं है, कंपल्सरी फीचर नहीं है कि आपके पास वेबसाइट होनी जरूरी है। आपके सोशल मीडिया के लिंक्स आ गए, आप लोगों ने अपनी एक प्रोफाइल को उसके साथ सेट करना होता है। आप लोगों ने एडिट के ऑप्शन में गए, अपनी प्रॉपर सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ अपलोड कर दिया। अब आपने सोशल मीडिया के लिंक्स किस तरह से यहाँ पे लगाने हैं मैं आप लोगों को दिखा दूं पहले ही कि अब आप लोग आए। इंस्टाग्राम का मैंने अगर लिंक लेना है अपना इंस्टाग्राम, मैं लिंक्डइन का लिंक कॉपी करूंगा अपना, अगर मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। ये एक हमारा हम ये मेरा लोग आ गया यूजर नेम। अब मोबाइल में आप लोगों को ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से शो हो रहा होगा। ये मेरा एक यूजर नेम आ गया जिसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। यहाँ से आप सिंपल अगर कंप्यूटर से सिस्टम से करना चाहें, आप अपना यूजर नेम को यहाँ से, ये ऊपर वाला यूजर नेम यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप यहाँ पे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और इसी तरह मैं अपनी बाकी सोशल लिंक्स को कॉपी कर सकता हूँ। ये एक आ गया मेरा सोशल लिंक्स, मेरे अपडेट हो गए। अब इसके बाद आप लोगों ने सिंपल अपनी लैंग्वेज क्या क्या आपके फॉर द बेसिक इन्फो इसको आपने एक प्रॉपर अपडेट कर लिया। देन ये जो मेन बायो आ गई। अब आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले ये सर्च आउट करना है, ये सर्च आउट करना है आपने सबसे पहले कि आप लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप लोग कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे तो आप लोग क्या क्या करेंगे। अब जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल बना दी कि मैं एक जापानीज कार इंपोर्टर हूं प्लस मैं डिजिटल मार्केटर हूं, ये मेरी दो मेन निशेज आ गई जो सबसे पहले दो मेंशन। देन कम्युनिटी बिल्डर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ब्रांड मैनेजमेंट मेरे
कुछ स्किल्स हैं जो कि मैं इन दो अपने मेन जो मेरी निशेज हैं उनके अंडर मैं ये 3 स्किल्स को परफॉर्म कर रहा हूँ। आप लोग जो हैं कंटेंट राइटर हैं, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है जी जैपनीज कार इंपोर्टर, आप कंटेंट राइटर लिख सकते हैं। आप यूट्यूबर हैं, आप यहाँ पे यूट्यूबर लिख सकते हैं। आप जो है प्रोफेशनल कुक हैं, आप प्रोफेशनल कुक लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब आपने एक प्रॉपर यहाँ पे अपना एक बायो का इंट्रोडक्शन दे दिया। देन आपका ये कवर फोटो, जो आपकी एक कवर फोटो होगी उसके ऊपर आपने उस तरह से डिजाइन करना। आप कंटेंट राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई एक प्रोफाइल, कोई एक इमेज डिजाइन करेंगे। अभी मैं आप लोगों को उसका भी दिखा देता हूँ कि किस तरह हम फेसबुक के कवर को डिजाइन कर सकते हैं। हम लाइव यहाँ पे आपको दिखा देते हैं किस तरह से। ये एक फ्री ओपन सोर्स साइट है जी, canva.com पे आप जा सकते हैं। आप canva.com पे ऊपर जाएंगे, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे काफी हद तक आपको फ्री फीचर्स अवेलेबल होते हैं। या सिंपल आप जाएं टेम्पलेट्स के ऊपर, आपको गूगल से उठाने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे जी फेसबुक कवर्स के ऊपर, ये आपके पास फेसबुक कवर्स के काफी हद तक आपके पास आ गए डिजाइन, सॉरी टेम्पलेट आ गए अभी आपके पास। इसमें हम आ गए यहाँ पे इसके, सॉरी 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 क्लिक मेरे से प्लीज अपनी वेबकैम्स ऑन रखें, वो एकदम से स्क्रीन पॉपअप हो जाती है मेरे सामने। हम यहाँ पे सिंपल ये आपने फेसबुक कवर्स लिखा, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कवर्स आ गए। अब डिजाइन आ गए आपके पास, टेम्पलेट्स आ गई। आप लोग यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट उठा लें। आप लोग कोई भी यहाँ से एक टेम्पलेट उठा लें, कोई आप लोग को दिखा देते हैं जी, हम डिजाइन कर लेते हैं। ये नीचे इसके फ्री लिखा हुआ है। अब मैंने कह दिया जी यूज दिस टेम्पलेट। अब मैं इस टेम्पलेट के ऊपर आया, ये टेम्पलेट बेस्ड काम हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मैंने ये भी उड़ा दिया। ये मैं वैसे आपको एक लिख के दे रहा हूँ, डिजाइन जो है उसमें थोड़ा प्रॉपर एक काम होता है। मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको, क्योंकि मेरे पास गाड़ियाँ लगी हुई में जाती हैं, ठीक हो गई। हम एक माइक आता हूँ। हो गया जी, मैंने इसका कवर, ये आउटलाइन का कलर चेंज करना है। मैं इसको कर देता हूँ जी थोड़ा सा लाल, और जो मेरा बैकग्राउंड है इसको मैं कर देता हूँ जी यहाँ से वाइट पे। हम इसका पहले टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, हम इसको ब्लैक कर देते हैं, हम इसको भी ब्लैक कर देते हैं। तो प्रॉपर आप एक डिजाइन रेडी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, आपकी पूरी पीएनजी इमेज आ गई। जिस तरह आप लोग अक्सर कस्टमाइज देखते हैं कि आपने किस तरह से जो है उसको रन करना। ये आपने एक इमेज लगा दी। अब मेरे पास ये सिर्फ मैं आपको एक टेम्परेरी डिजाइन दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास यूसीपी का लोगो आ गया, हम यूसीपी का लोगो भी लगा सकते हैं। यूसीपी स्पोर्ट्स क्लब का लोगो आ गया। अब ये कुछ डिफरेंट ब्रांडिंग्स है, मैं आप लोगों को इसके ऊपर बने हुए डिजाइन भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के डिजाइन बन जाते हैं। अब मैं लगा दिया। अभी मेरे से किसी ने पूछा कि जी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, अभी हाईटेक आ गया मेरे पास यहाँ पर। इसका पड़ा हुआ नहीं है, माइकार का लोगो नहीं पड़ा हुआ, तो इस तरह मैंने एक जेपी पीएनजी इमेज अपनी उसकी लगा दी। मैं यहाँ पे आप लोगों को चेंज कर देता हूँ।
आपको लोगो लगा के दिखा देते हैं जी कैसे। ये मेरा लग गया जी एक यहाँ पे इसका लोगो, ये आ गया यहाँ के। इसको आप अपने हिसाब से टेक्स्ट के साइजेस कोई भी चीज आपने यहाँ से डिजाइन कर लिया। अब ये खाली कवर का जो है ये दो जगह पे आपका कवर हो रहा है। ये प्रॉपर आपका जो पेज अभी हम बनाना सीखेंगे उसके अंदर भी आपने यही चीजें सीखनी है कि किस तरह जो है ये आप लोग कवर पेज का भी बना सकते हैं। अब इस तरह मेरे पास एक लोगोज आ गए सोशल मीडिया के, मैंने ये लोगोज बनाए हुए हैं। इनको मैं सिंपल क्या करूंगा जी, यहाँ से इसको मैं क्रॉप कर दूंगा। अब ये मेरे कुछ प्रोफाइल के लिंक्स आ गए, ये सिंपल सी मैंने लगा दिया। अब मैं एज इट इज इसको कॉपी करूंगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने इंस्टाग्राम को लगाया, डन। ये एक प्रॉपर इसके ऊपर एक पूरा सेशन है जी 2-3 दिन का, जिसके ऊपर हम कैनवा को पूरा स्टडी करते हैं। ये एक बेसिक नो हुआ है क्योंकि टाइम है मेरे पास थोड़ा छोटा है, हमें एजेंडा भी बाकी पूरा करना है। तो ये इस तरह आप एक प्रॉपर कवर अपना बना सकते हैं जो कि आपने सिंपल, या अब आप लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, आपको हमने एक साइट दे दी, आप साइट के ऊपर जाएं, यहाँ पे फ्री अपने आप को रजिस्टर करें और फ्री जो है इसके ऊपर आप डिजाइन करें। आप गूगल से उठाएं, यहाँ पे डालें, अपनी मर्जी की क्रिएटिविटी करें, थोड़े से डिजाइन अपनी मर्जी के बनाएं। थोड़ा सा आपका कवर डिफरेंट होना चाहिए आपकी मर्जी का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिजाइन आप अडोबे के ऊपर कर सकें। आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, आपके ऑप्शन आ जाएगी जी पीएनजी पीडीएफ कोई भी चीज है, आपने चाह रहे हैं इसको एनिमेट करना, आप इसको यहाँ से ये लें जी एनिमेशन लगा दें यहाँ पे, ये आपकी एनिमेशन आ गई, आपका एक वीडियो कवर बन जाएगा। ये प्रीमियम फीचर होंगे इसके, ये एनिमेशन में आ गए। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं जी सिर्फ सीधे जो है, हम लोग अब आ जाते हैं आपका पेज कैसे बनेगा। अब आपकी पर्सनल एक प्रोफाइल रेडी हो गई, आप मार्केटर आ गए, आप कंटेंट राइटर आ गए। अब हम आ गए आपके पेजेस की तरफ। अब जब हम पेज की तरफ जाएंगे तो आपके ये हम लोग थोड़ी सी मैंने स्क्रीन जूम कर दी, अब ये पेजेस के ऊपर हम लोग शिफ्ट हुए। तो इस तरह आपके पास कुछ पेजेस शो हो रहे होंगे अगर आपने पहले कोई बनाए हुए होंगे। अगर आपने कोई पेज नहीं बनाया हुआ, कोई पेज आप लोगों ने नहीं भी बनाया हुआ, तो कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि हम लोग आपको पेज बनाना सिखाएंगे। अगर किसी का बना हुआ तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्रिएट न्यू पेज की ऑप्शन आएगी, आप यहाँ से क्रिएट न्यू में जाएंगे, आप यहाँ पे नेम सिलेक्ट करेंगे। आप कंटेंट राइटर हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आप अपने पर्सनल नेम के ऊपर कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप लोग उसके मुताबिक कर सकते हैं। मॉडरेटर मेरे साथ प्रेजेंट है सेशन? जी सर प्रेजेंट है। आपको सर मैंने एक्टिविटीज के लिंक कुछ दिए थे जो हमने पार्टिसिपेंट से कराने थे, तो वो आप अगर शेयर कर दें थोड़ा इनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा, हमारे पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जी सर शेयर। आप लोगों के साथ अभी एक लिंक शेयर हो जाएगा, आप लोग काइंडली वो एक्टिविटी फिल करेंगे जिससे हम लोगों को थोड़ी सी नो हाउ हो जाएगी। अब हम यहाँ पे हम पेज के नेम से स्टार्ट करते हैं। मैंने अगर कोई पेज बनाना है जी, मैं कहता हूँ जी मेरा पर्सनल नेम आ जाए जी शरियार खान, मैं पब्लिक फिगर, मैं डिजिटल मार्केटर आ गया हूँ, मेरा एक पर्सनल आइडेंटिटी है, मेरी कैटेगरी है जी एडवर्टाइजिंग, मेरी कैटेगरी है एडवर्टाइजिंग। जाओ एक मिनट। अब मैंने लगा दिया जी एडवर्टाइज अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर सलाम। माय नेम इज अब्दुल्ला सर। सर मैंने ना एक्टिविटी सर अपलोड कर दी है चैट में, तो सर सब आप लोग जो है सर परफॉर्म कर दे काइंडली इसको ना। ठीक हो गई जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं आ गया जी यहाँ पर, मैं डिजिटल क्रिएटर आ गया जी, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मार्केटर का काम के साथ साथ मैं डिजिटल ट्रेंड्स भी क्रिएट करता हूँ, मैं हैशटैग्स की रिसर्च करता हूँ, कुछ हैशटैग कस्टम रैंक करता हूँ क्रिएट करके। ठीक हो गया जी। मैं जो हूँ कोड में मुझे यहाँ पे दे रहा है जी, शॉपिंग एंड रिटेल नहीं दे रहा, बिजनेस में
आप लोगों की बिजनेस सर्विसेज है ये। अच्छा जी, मैंने ये दो अपनी कैटेगरीज सर्च कर ली। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी अपना एक इंट्रोडक्शन कि जी अच्छा जी, ये चैट में एक मुझे स्टूडेंट ने कहा है जी, हम अगर ई कॉम का पेज अगर आप बनाना इसमें सिखा दें, मैं आप लोगों को ये एक्टिविटी आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर, ये एक्टिविटी देख लें जी, आप लोगों को आ रही है, शो भी हो रही है स्क्रीन शेयर पे। आप लोगों को इस तरह करके एक एक्टिविटी शो होगी आप लोगों के साथ। चैट में लिंक दोबारा शेयर हो चुका हुआ है। इस तरह एक एक्टिविटी शो हो रही है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी 1 है, आपकी 2 एक्टिविटीज परफॉर्म है। आप लोग यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ फिल करेंगे, आप लोगों के साथ चैट पे जा चुकी है। अब चैट में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लीज। मार्केटिंग से अब हम ई कॉमर्स का स्टूडेंट ने कह दिया जी ई कॉम पे रख लेते हैं, ई कॉम में हम रख लेते हैं, कोई भी नाम अभी रख लेते हैं जी, ऑनलाइन शॉपिंग रख लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है जी, हम यहाँ पे आगे शॉपिंग इन डिटेल में, शॉपिंग इन डिटेल आ गया। अब यहाँ पे जो जो आपके पास सर्विसेज है, कोई जो चीजें आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी जी हम कर देते हैं प्रोवाइडिंग क्वालिटी। जो ये तो प्रॉपर एक पेज सेट होता है उसके हिसाब से आता है प्रोवाइडिंग क्वालिटी। एक प्रोवाइडिंग क्वालिटी मैंने भी वैसे ही लिख दिया डिस्क्रिप्शन। आप लोग इस तरह एक करेक्टर लिमिट होती है आपके पास 255 की, आपने की एक काम किया, आपका एक यहाँ पे पेज क्रिएट होने लग जाएगा। अब ये आप लोगों ने इसके लिए एक रिसर्च करनी होती है पहले, मैं आपको वो भी दिखा दूं। जब आप लोग अपना कोई पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने जो इसके ऊपर देखा कि एक पेज जब आपका क्रिएट होता है तो आप लोग को यूजर नेम भी लेना होता है, जिस तरह मैंने अपने पेजेस के यूजर नेम लिए हुए हैं। अब वो यूजर नेम परचेज नहीं करना होता, वो यूजर नेम फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, लेकिन वो मिलता उन लोगों को है जिन जो जो फर्स्ट गो में होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ जी, ये अभी नया पेज was created, now you can, ठीक है जी। अब इस पे मैं इमेज वगैरह आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं प्रॉपर। ये पेज क्रिएट करने का आप लोगों के सामने आ गया कि पेज को क्रिएट कैसे किया जाता है। मैं जरा जूम आउट करूँ प्लीज। ये आपका नंबर मांगेगा, अगर आपने व्हाट्सएप नंबर देना है आप इसको लीव कर दें, यहाँ से आप इमेज लगा सकते हैं। क्रिएट यूजर नेम की ऑप्शन है। यूजर नेम आपको बिल्ड करने के लिए आपके पेज के ऊपर एक्टिविटी होनी चाहिए और आपके फॉलोअर्स मिनिमम 30 होने चाहिए। सम अगर आपका अकाउंट पुराना है, फेसबुक अकाउंट पुराना है, तो फेसबुक कभी आपको 17 to 20 के दरमियान में भी कभी अलाउ कर दे, लेकिन 30 होते हैं तो उसके बाद सबके लिए ही ओपन होता है। तो आप लोग सिंपल यहाँ से जब यूजर नेम पे जाएंगे तो एक यूजर नेम आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब यूजर नेम के लिए क्या जरूरी है जी, आपके नेम से रिलेटेड अगर यूजर नेम होगा तो वो समहाउ आपका एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी देगा, वो आपको एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी देगा। मैं जैसे कि मैं ये अभी आया अपने एक पेज के ऊपर हाईटेक के ऊपर, अब ये ऊपर आ गया जी सामने हाईटेक ट्रेनिंग्स आ गई, सिंपल, कोई 1 2 3 नहीं है। अब मैं अगर इसके ऊपर आया जो भी मैंने पेज बनाया है उसके ऊपर प्रॉपर ये ऑनलाइन शॉपिंग 1115 280, ये कोई एक प्रोफेशन यहाँ पे। अब मुझे जरा चैट में बताएं इनमें से प्रोफेशनल जो है वो कौन सा है लग रहा है। अगर मैं किसी को अपने पेज पे बुलाऊंगा और मैं किसी को अलाउ करता हूँ जी मेरे पेज को विजिट करें, मैं किसी के साथ शेयर करूं, तो मैं अगर उसको इस तरह 115284 इतना लंबा एक यूजर नेम भेजूं तो वो सूट करेगा, या फिर मैं उसको सिंपल जिस तरह ये हाईटेक सिंपल सा एक मेरे जो पेज का नेम है ये प्रोफेशनल है, क्या इम्पैक्ट किस पे ऊपर पड़ेगा विदाउट नंबर जी, यही मेन चीज है। इसके लिए क्या होता है आप लोगों के पास, आप लोग गूगल कर सकते हैं
नेम सर्च के नाम से नेम सर्च कर सकते हैं। ये नोइम की वेबसाइट है, मैं अक्सर यही यूज करता हूँ, मेरे सारे सेशन में मैं यही यूज करता हूँ। आप लोग इसके ऊपर एक नेम सर्च करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये हमने सिलेक्ट किए थे फर्स्ट टायर, अभी हमने लास्ट सेशन में अपने एक स्टूडेंट को पेज रेडी करके दी, हमारी पेज। अब इसके अंदर ये देख लें आप, ये सारे जगहों पे, फेसबुक पे हमने एक्वायर कर लिया फर्स्ट टायर, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, वो आज एक्वायर होना है आज के सेशन में, खैर अब कोई जाके ले ना ले। अब इस तरह आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए। अब मैंने जिस तरह हाईटेक लिया हुआ, हाईटेक मैं अपना हाईटेक ट्रेनिंग्स ही ले हूँ, ट्रेनिंग्स ले हूँ, तो मेरे पास उसकी डोमेन्स भी अवेलेबल हैं, मेरे पास उसका सारा कुछ अवेलेबल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी, किस बस फीड ब्लॉगर पे पड़ा हुआ खाली, इंस्टाग्राम पे तो ये अभी उठा हुआ है, ये कोई बग आ रहा है, इंस्टाग्राम पे तो मेरे पास है ही पेज, ये कोई बग आ रहा है, आप लोगों ने इसको ना री-वेरीफाई कर लेना, क्योंकि ये मेरे पास हाईटेक ट्रेनिंग से पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आप इस पे ना चले जाइए। तो ये इस तरह आपको सम इजी हो जाए। अगर आपको ये शायद वेबसाइट बग कर रही है, मैं आपको एक और गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं, नेम चेक, नेम चेक में आ जाएंगे, यूजर नेम चेक, नेम चेक में आपको डोमेन्स नेम भी आ जाएंगे, यूजर नेम। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपने अभी बिजनेस कोई अपना रन करना है, आपने ये खाली यूजर नेम के साथ ना दो तीन चीजें और भी देखनी होती है कि इसमें डोमेन्स भी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि कल को आप जब ग्रो होंगे, आप लोग कल को ग्रो होंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग अपने नाम की अगर डोमेन ही नहीं, आपके पास वेबसाइट नहीं ले सकेंगे आप लोग, तो आप उस टाइम अपनी सारी एक सोशल कम्युनिटी को चेंज करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो नेम चेक के ऊपर आप आ गए, आपने यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग हमने कर लिखा, गैप नहीं आएगा कभी भी। ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग आपने देखा, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पास सबसे पहले ये डोमेन्स आ गई, ये सिर्फ डॉट ऑनलाइन में आपके पास पड़ी हुई है, बाकी सारी एक्वायर है। ठीक हो गया जी। अब इसमें आ गया आपके पास, कहीं पे भी नहीं अवेलेबल है। इस तरह आप लोग एक अपने बिजनेस को सर्च कर सकते हैं दो तीन वेबसाइट्स के ऊपर। ये आपके पास नेम चेक की और वेबसाइट्स आ रही हैं, नेम चेकर भी आ रही है, आप तो तीन ये वेबसाइट मैंने आपके सामने खोल दी हैं, हम यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं जी ऑनलाइन, फ्री और काम तो नहीं करना ऑनलाइन। यूट्यूब पे अवेलेबल है, गिटहब पे, फोर्स्क्वेयर पे अवेलेबल है अभी आपके पास। आप ये ऑनलाइन शॉपिंग ले सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपना पेज बना सकते हैं, उस पर रन कर सकते हैं। मीटअप पे अवेलेबल है, ये आपके सामने, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर शो कर रहे हैं, लाइव सेटिंग कर टिक्स कर रहे हैं, बाकी सब में कलर हो रहे हैं ऊपर। इस तरह आप लोग अपना एक यूजर नेम पेज का सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, हम लोग अब बाकी आते हैं अपने सोशल कैंपेन्स को किस तरह हमने एक रन करना है। अब हमारे आ गया जी पेज के ऊपर, हम आएंगे, हम देखेंगे जी हमने एक कैंपेन लगी हुई है हमारे पेज के ऊपर, ये एक कैंपेन हमारे पेज के ऊपर लगी हुई है, प्ले विद सॉफ्टवेयर टू डेवलप। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें पोस्ट में एक गलती है, वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि जब आप लोग कंटेंट लिखते हैं, जब आप लोग कंटेंट लिखते हैं तो आप लोग हैशटैग्स लगाते हैं, हैशटैग्स के अंदर, अब ये दो दफा इसके अंदर लगा हुआ है, क्या जी सॉफ्टवेयर यहाँ भी लगा हुआ है यहाँ भी लगा है, जिसकी वजह से वो एक हैशटैग जो है वो हमारे पास वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने अगर नीचे से हटा दें सॉफ्टवेयर को, तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर आ जाएगा।
हाँ, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि वर्क के साथ में सॉफ्टवेयर लगा, यहाँ पे लगा दूंगा सॉफ्टवेयर वर्क। ये एक हैशटैग बन सकता है मेरा। कोई अगर सर्च करेगा सॉफ्टवेयर वर्क के नाम से तो ये fewer than 1000 पोस्ट, मतलब कि इसको अगर कोई सर्च करेगा तो मेरा ज्यादा चांस है कि मैं इसमें ग्रो हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है। इस तरह आप लोगों ने अपने हैशटैग रिसर्च करनी होती है। हैशटैग्स की रिसर्च भी आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एग्जैक्ट बता दूंगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर सही हैशटैग्स की रिसर्च कैसे होती है। अब ये एक आगे जी, इसके अंदर हमने ये हैशटैग्स लगे हुए हैं जी। अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का सेशन है जी। अब इसमें हम ग्राफिक्स से रिलेटेड पोस्ट लगा देते हैं जी। ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइन आ गया जी। इलस्ट्रेटर आ गया, इलस्ट्रेशंस आ गई, एडोबे आ गया जी, फोटोशॉप आ गया। अब कुछ जो है ना वो एसेंशियल्स लगाने जरूरी हैं। डिजाइनर, डिजाइनर इंस्पिरेशन, डिजाइन वेयर, डिजाइनिंग आ गई। कुछ आपने जनरल यहाँ पे हैशटैग्स लगाने जरूरी, जिसकी ज्यादा हो, कुछ आपके कम आते हैं। अब मेरा पेज से रिलेटेड हैशटैग आ गया, हाईटेक ट्रेनिंग आ गया, डिजिटल शरियार आ गया, हाईटेक भी आ गया, स्किल्स भी आ गया। ये एक पोस्ट हो गए। अब ठीक है जी, अब मैं क्या है जी, ये कोर्स है ऑनलाइन लर्निंग भी आ गया। अब मैंने यहाँ से इसको सेव किया। अब दो वेज होते हैं प्रमोशन को रन करने के लिए। एक होता है कि आप पोस्ट पे जाएं, नीचे बूस्ट की ऑप्शन आ रही हो, आप यहाँ पे क्लिक करें और इस तरह आपके सामने यहाँ पे आपका एड अकाउंट शो हो रहा होता है। यहाँ पे आपको एक आपके गोल की ऑप्शन नजर आ रही होगी कि आपका गोल क्या है। अब गोल के अंदर आपको ये ऑप्शन आ रही ऑटोमेटिक कि अगर आपकी पोस्ट को देखते हुए, आपकी पोस्ट को देखते हुए फेसबुक कहती है जी आप ये गोल लगा लें, आप ये गोल अचीव कर लें, तो यहाँ पे आप जो है ना देखो ऑटोमेटिक, मतलब वो खुद ही आपकी ऑडियंस को दिखा देंगे। एक हो गया कि आपको क्या चाहिए, आपने कंपेन रन की हुई है, आपको चाहिए जी लीड्स। लीड्स ये होती हैं कि एक फेसबुक आपके ब्याह पे आपको एक एक्सेल की शीट बना के देती है कि ये कस्टमर है, इसको ये चीज चाहिए है, आप इससे कांटेक्ट कर लें। वो आपके एक डिजायर्ड उसके ऊपर ही लीड जनरेट करके देती है आप लोग। अगर आप लोग ऑटोमेटिक पे जाते हैं तो आपकी मेन इसको चूज करना जो है ना गोल को, वो ये होता है कि आपने किस तरह की पोस्ट लगाई हुई है। आपने अगर कोई पोस्ट लगाई हुई है जी जनरल है तो आप उसको ऑटोमेटिक पे जाने दें, आपके पास ऑडियंस ब्रॉड होती जाएगी। अगर आप जाते हैं जी कोई ऐसा, आपने कोई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप क्या रहेंगे, लोग आपको मैसेज करें, तो आप इनबॉक्स की कंपेन को लगाएंगे जी यहाँ पे सिंपल। आप जा रहे हैं लीड्स हो, आपने कोई फॉर्म ओपन किया, आपने कुछ सर्वे करना है, आप उसका देखेंगे लोग वहां पे सर्वे फिल करेंगे। आपको चाहिए जी आप अपनी वेबसाइट को बढ़ाना चाहते हैं, आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, इंगेजमेंट्स में आप जाना चाहें तो आप इंगेजमेंट रन, मतलब कि आप चाहते हैं कि जी आपके लाइक्स आए, आपके रिएक्शंस आए, कमेंट्स आए, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं जी कॉल्स, तो आपको यहाँ पे कॉल्स आएंगे। अब मैं ऑटोमेटिक इसलिए नहीं लगा रहा कि मुझे इसके ऊपर चाहिए मैसेजेस। ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग ये कोर्स की ऑडियंस है जी। Zameen.com जो है ना वो लीड जनरेशन ऐड कर रन कर। अब मैंने लगा दिया जी, ये मेरा लेबल आ गया यहाँ पे। अगर मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल एक व्हाट्सएप बिजनेस लगा सकता हूँ और सेंड मैसेज की ऑप्शन लगा सकता हूँ साथ। ठीक है जी, ऑन सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप आ गया। ठीक है जी, और अगर मैं नहीं यूज कर रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे इनबॉक्स पे आए, तो ये सिंपल ये इनबॉक्स के ऊपर लैंड होंगे। यहाँ पे मेरी ऑडियंस आ गई, ये ऑडियंस कुछ बनी हुई है, यहां से मैं क्रिएट कर सकता हूँ ऑडियंस को। अगर आपने कोई पेज ऑनलाइन यूज करना है तो आप देख रहे हैं कि आपके ऑनलाइन पेज, अगर आपने पेज प्रमोशंस करनी है ना तो आप लोग ऑटोमेटिक पे जाए। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक पोस्ट है, इसके बाद की उसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ कि आपने जब पेज को प्रमोट करना हो तो कैसे करना।
अच्छा जी, आपके पास ऑडियंस आ गई। अगर आपका अब ये एक जी डेडिकेटेड पोस्ट है, मैं इसको देखूंगा, मैं यहाँ से ऑडियंस क्रिएट करूंगा। अब ऑडियंस क्रिएट जब करने लगे हम, जब हम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या किया जी, आपने यहाँ पे पहले ऑडियंस का नेम रखा। हम लोग अपनी फील्ड में क्या करते हैं कि हम लोगों ने कोई एक पेज है, अब ये मैं इसको रख लूंगा जी ग्राफिक के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसको ऑडियंस को, तो मैं इसका नाम रख दूंगा जी ग्राफिक, ताकि मेरे पास एक सेग्रीगेट होगी। और डेट आ गई जी 25 अप्रैल 21, मैंने डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जेंडर में जाऊं कि जी मेरा ऐड सिर्फ मर्दों को शो हो, मेरा ऐड सिर्फ औरतों को शो हो, तो आपने जो है ये सिलेक्ट करना है। अगर मैं चाह रहा हूँ जी कोर्स है तो सबके लिए है, मैं जनरल पे कर देता हूँ, मैंने लगा दिया जी जनरल पे। सॉरी, ये ऑल पे आ गया। ये एज जो है अब मैं 13 ईयर्स पे ले आया यहाँ पे। कम से कम कोई ऐसी चीज होगी कि आप कोई गाड़ी का ऐड दिखा रहे हैं, कोई आप प्रॉपर्टी का ऐड दिखा रहे हैं, तो जाहिर बात है आप जो हैं उसकी एज को स्पेसिफिक करेंगे। अगर किसी ने प्रॉपर्टी का ऐड लगाना है तो आप लोग ऐड लगाएंगे एज ग्रुप के साथ, मिनिमम मिनिमम भी 25 ईयर्स की एज होगी, उससे ऊपर ही आएंगे, क्योंकि उससे नीचे वाला बच्चा तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। अगर आप उससे नीचे के बच्चे को दिखाएंगे तो वो वेस्ट होगा। अब ये एजुकेशन का एक पोस्ट है जो कि ऑनलाइन बच्चा सीख सकता है, तो ये 13 साल का बच्चा भी सीख सकता है, ये 65 साल का बंदा भी सीख सकता है। लेकिन मैं इसमें भी क्या करूंगा, 65 साल में बंदे मिलेंगे मुझे 2 3 4, मैं उसको कम कर दूंगा। ये आप नीचे मेरी पोटेंशियल देख रहे हैं, 62 पे आया तो 78 की रीच है। मैं 63 पे आया तो 78 की रीच है, 78 लैक्स की रीच है। मैं 61 पे आता हूं तो 1 लाख की ऑडियंस वेस्ट हो जाती है। 62 पे आऊंगा तो 78, मतलब 63 64 65, ये 3 इयर्स के बंदे अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उनके लिए एड वेस्ट है, वो उनकी इतनी तादाद नहीं है। जी ये जो गैलेक्सी टैब के नाम से है, आप चैट में अपना क्वेश्चन लिख दें, सर अभी आपके क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जी इसमें जो है ना हम लोग आप आ गए, मैंने यहाँ अब आपकी आगे जी ऑनलाइन शॉप है। आप लोग कहते हैं जी आप लोग एक लाहौर में आप लोग सिर्फ डिलीवर कर सकते हैं या आप लाहौर के कस्टमर को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी लाहौर आ गई। अब अगर आपकी कोई है ही प्रोडक्ट ऐसी, आपकी कोई सर्विस है जो कि आप वर्चुअल दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। सिंपल पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान आपने सिलेक्ट किया, ये एक प्रॉपर आ गया। अब नीचे आ गई 4 करोड़ 60 लाख की ऑडियंस। अब यहाँ पे हम आए लोकेशंस के बाद, हमने अगर पाकिस्तान से बाहर की ऑडियंस भी अगर रखनी है, अगर हमने यहाँ से हम कहते हैं जी हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैं अपना ऐड दुबई में भी दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं जिस जिस मुल्क में दिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे इजीली इस तरह सर्च करके उसको रख सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर वर्चुअल कोई चीज सिखा रहा हूँ तो जाहिर बात है मेरी ऑडियंस कहीं से भी बैठ के कर सीख सकती है। ठीक है जी, अब मैंने ये दुबई में ऐड दिखाना है, मेरे पास पोटेंशियल रीच आ गई। अब मेरे पास डिटेल टारगेटिंग आ गई। अब इसमें ऑप्शन है जी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नीचे सजेशन दे रही है फेसबुक मुझे कि मैंने ऐड की ऑडियंस किस तरह की रखनी है। अब अगर मैं जाऊंगा तो मैं देखता हूँ, अच्छा यार मैंने अगर वो दिखा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स ने देखना है, तो स्टूडेंट्स आ गए। अब उसके बाद डिजाइनर जो है वो ज्वेलरी डिजाइनर भी होंगे, कोई ज्वेलरी का काम कर रहा है वो भी अपनी पोस्ट डिजाइन करेगा कुछ, ये आ गए। अब आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। अब इसमें मेरी एक निश खत्म होगी। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो मुझे इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी का आ गया। जी आप अपना ये जो पे आगे नाम कर सकते हैं। जी आप बोल रहे हो, क्या हुआ, क्या इशू आया मॉडरेटर? सर वो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हम अपना नाम ये मैटर करता है कि हम अपना नाम शो करें रिजल्ट में? नहीं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि कस्टमर को नहीं शो हो रहा, ये सिर्फ आपके ऐड अकाउंट में आपके ऐड सेट को डिफरेंट कर रहा होता है। इस वजह से आपने रखना होता है ताकि आपको याद हो कि ऐड जो है वो कैसे होता है।
तो वो आपका एक सेग्रीगेट कर रहा होता है। अब इसमें मैं आ गया यूनिवर्सिटी की, मैंने ऑडियंस लगाई, अब इंटरेस्ट आ गया यूनिवर्सिटी का, अब इंटरेस्ट आ गया जी स्कूल का। सॉरी, पेज ऊपर से। स्कूल का इंटरेस्ट आ गया, हाई स्कूल इंटरेस्ट आ गया, स्टेट स्कूल आ गया, प्राइमरी स्कूल आ गया, ये आपके पास इंटरेस्ट आ गया। आपने एक जनरल स्कूल का इंटरेस्ट डाल दिया तो आपके पास ऑडियंस थोड़ी और बढ़ गई। अब आपने देखा जी अब मुझे क्या चाहिए जी, अब मेरे पास जो है कोई ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनके पास, अब मैं डिजाइन से रिलेटेड देख, डिजाइन हमने पहले लगाया था, इंटीरियर डिजाइन का स्टूडेंट होगा वो भी ग्राफिक्स सीखेगा, बेसिक स्टेप है उसका, ठीक है जी। अब डिजाइनर, डिजाइन लिखा जी, हम आए जी इंडस्ट्रियल डिजाइन आ गया, ऑटोमोटिव डिजाइन का भी आ गया, वेब डिजाइन का बच्चा आएगा, वेब डिजाइन का जो स्टूडेंट होगा वो भी क्यों नहीं आएगा। अब कोई फ्री लांसर करना चाह रहा है, फ्री लांसर आ गया, ठीक है जी। अब लोगों ने इंटरेस्ट डाला हुआ होता है, हमने फाइवर का भी इंटरेस्ट एक डाल दिया, डेमोग्राफिक आ गया, इंटरेस्ट आ गया। डेमोग्राफिक्स जो है उसके अंदर आप लोग जो है वो क्या देखेंगे, उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जी डेमोग्राफिक मतलब एक बंदा का एरिया कहाँ पे आ गया, जियोग्राफिकल जिस तरह होता है उसी तरह आपके एक डेमोग्राफिक आता है कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज है, आपके जो लाइकली लोग हैं जिनके साथ आपकी डेली कन्वर्सेशन हो रही है फेसबुक के ऊपर, वो लोग क्या लाइक करते हैं, तो ये एक फेसबुक आपके एक डेमोग्राफिक रख लेती है। तो हम इसको फिलहाल इंटरेस्ट के ऊपर चलाएंगे। मॉडरेटर आप देख लीजिए कि एक्टिविटी सबने पहले कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स ने। जी सर मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमारी ये कि जर्नलिस्ट कोर्स के हिसाब से ऑडियंस होगी। आपका पेज है, आपने किसी और चीज की नहीं, आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं सर्च ना भी करूँ, मेरे पास ये ऑप्शन दे रहा है, लाइव इवेंट्स के हिसाब से मैं टारगेट कर सकता हूँ। मैं पेरेंट्स को कोई ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप्स वालों को दिखा रहा हूँ, मैं कोई वर्क पे दिखा रहा हूँ, एम्प्लॉयर है, इंडस्ट्री है, इनको कोई दिखा रहा हूँ। इवन तो मैं ये इंटरेस्ट आ गए इंटरटेनमेंट, फैमिली रिलेशन, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी। अब आ गया जी टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए। अच्छा जी, फिटनेस वालों का आ गया, मैं फिटनेस में देख रहा हूँ जिनको बॉडी बिल्डिंग है। अब ये आ गया कि जिस तरह किसी का जिम है, जे कोई जिम है वो किसको ऐड दिखाएगा, वो इनको ऐड दिखाएगा जिनके इंटरेस्ट में बॉडी बिल्डिंग है, मेडिटेशन है, पर्सनल एक्सरसाइज है, फिजिकल फिटनेस है, रनिंग है, ये दिखाएगा। अब मेरा है जी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मैं आ गया जी, सॉरी ये शॉपिंग एंड फैशन वाले पहले देख लेंगे। ब्यूटी के आपकी प्रोडक्ट्स आ गई, तो ब्यूटी में आपकी क्या कॉस्मेटिक्स वाले आ गए, इसमें आप क्लोथिंग में आ गए तो आपके पास मैन वुमेन चिल्ड्रन क्लोथिंग आ गए, तो इसको आपने बंद किया। अब मैं आ गया जी इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर मेमोरी आ गई, ये मेरे काम की नहीं है बिल्कुल, इसने यहाँ पे डिजिटल के ऊपर कोई इस तरह का नहीं दिया हुआ। अब मैं आ गया जी यहाँ पे एंटरटेनमेंट बिजनेस इंडस्ट्री में आ गया। बिजनेस इंडस्ट्री में मेरे पास एडवर्टाइजिंग आ गई, एग्रीकल्चर भी लगा सकता हूँ, बैंकिंग का बंदे को मैं ऐड दिखाऊंगा फायदा नहीं है, बिजनेस कर सकता है, कंस्ट्रक्शन मेरा डिजाइन देख सकता है, जो डिजाइन है वो डिजाइन फैशन डिजाइन आ गया, ग्राफिक डिजाइन का बंदा देख सकता है, ये देख सकता है, इंटरप्रेन्योरशिप का बंदा मेरा ऐड देखे बेहतर है, हेल्थ केयर नहीं, हायर एजुकेशन जिसका इंटरेस्ट हो, ऑनलाइन के अंदर आगे डिजिटल मार्केटिंग, इनको दिखा दें। ये एड्स हैं जो आपने कुछ अपनी निश से बाहर भी निकालने हैं ताकि आपको कॉस्ट लोअर आ रही होती है। इसकी प्रॉपर एक फिर रिसर्च होती है। हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं क्योंकि सेशन में हमारे पास ऑलरेडी काफी अभी एजेंडा पड़ा हुआ है, पूरा इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है, टाइम बहुत। यहाँ से आपने एक सेव कर दी ऑडियंस, और ये आपकी एक ऑडियंस आ गई ग्राफिक 25/4, ये आ गया पीपल रीच, इतनी रीच होगी लोगों की। मैं एक दफा इसको दोबारा इनबॉक्स पे ऑटोमेटिक पे एक दफा शिफ्ट करूंगा, फिर मैं इसको दोबारा एक दफा इनबॉक्स पे शिफ्ट करूंगा कि अगर कोई इशू एरर आया हो उस टाइम तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लगा लिया ड्यूरेशन, मैं ड्यूरेशन लगाता हूँ, टोटल बजट 5000 का लगाता हूँ। तो मुझे देखना है यार, नहीं मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 5 दिन बाद, मैं यहाँ पे आ गया जी बैच में मैंने लगा दिया जी आज डेट, ड्यूरेशन आ गई आपकी, ड्यूरेशन में यहाँ लगा दूंगा जी 8 दिन के हिसाब से, 7 दिन के हिसाब से ड्यूरेशन है, टोटल बजट आ गया जी मेरा 1800। मैं यहाँ पे ये रीच आपको शो हो रही है कि किस तरह आपकी कितना बजट आप खर्चेंगे तो इतनी रीच होगी। आप यहाँ पे देखें एंड डेट मैंने लगा दी है फर्स्ट में, ये 7 में 7 डेज होगी सेकंड में,
अब यहाँ पे आपके कार्ड की डिटेल्स आ गई जिससे आपने लगाना है और यहाँ से आप बूस्ट कर सकते हैं। एक एटीएम कार्ड से आप लोग जो है तकरीबन मेरे इस टाइम पे 19 पेजेस चल रहे, 19 पेजेस चल रहे हैं एक कार्ड से, क्योंकि वो एक कार्ड से मसला नहीं है, वो लगा होता है आपका एड अकाउंट पे। तो मेरे 3 एड अकाउंट चल रहे हैं, उनके अंदर मेरे पेजेस लगे हुए, तो वो एड अकाउंट्स के होते हैं। अब हम एड अकाउंट के ऊपर आने लगे। ये एक पेज के ऊपर से हमने यहाँ पे बूस्ट किया है ऐड को, हमने प्रॉपर ये आया कि जी मेरे बैलेंस पे करने वाला भी मैंने पे करना ही, तो वो यहाँ से आप बूस्ट करेंगे, वो बूस्ट हो जाएगा। देन यहाँ से आपके ऐड अकाउंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप ऐड अकाउंट चेंज करेंगे, आपका ऐड दूसरे ऐड अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएगा। ये आपके डिपेंड होता है कि आप किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आपका है वो आप प्रॉपर उसको देखते हैं पहले। अभी यह देख लें, सबमिटिंग योर ऐड आ रहा है, मैंने अपना ऐड अकाउंट चेंज किया। अब ये योर ऐड इज बीइंग क्रिएटेड और ये प्रॉपर आ गया मेरे सामने। अब मैं यहाँ से चेंज हुआ, ये हमारा आ गया प्रॉपर पेज। अब मैंने ये देखना है जी कि मैं अगर पेज प्रमोशन पे जाऊं, मैंने पेज प्रमोट करना है, मैं यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए। अब इसके ऊपर भी सेम वही ऑप्शन है, मैं यहाँ से एक इंस्टाग्राम का भी बूस्ट कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम की पोस्ट को बूस्ट करता हूँ, पेज को प्रमोट कर सकता हूँ। मैं पेज प्रमोशन पे जाता हूँ पेज लाइक्स के लिए। अब यहाँ से मुझे कहता है कि जी यूज पोस्ट, मैं कोई नई पोस्ट लगा लेता हूँ। मैं यहाँ से देखता हूँ जी मेरे पेज को प्रमोट करने के लिए कोई पोस्ट हो तो मैं उसको लगा लेते हैं जी। अब ठीक है जी, मैं ये आर्ट ऑफ मेहंदी यूज कर लेते हैं, ईद का टाइम है, इसकी मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेता हूँ। दिस इज द how to apply online तो टिक थोड़ा सा इंटरनेट तंग कर रहा है इस टाइम पे, शायद इंटरनेट पे लोड ज्यादा। आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह पॉपअप करके नजर आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको अभी वक्ती पे हैशटैग यूज कर लेता हूँ। ये मेरा एक आ गया। अब सेम, अब क्या है जी, मैं मेहंदी का मर्दों को नहीं दिखा सकता, ये मेरे पेज लाइक होगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा कि वुमेन्स मेरा पेज लाइक करे, वो मेरे पेज पे आएंगे, उनको सारा कुछ। अब ये मैंने लगा लिया 13 से 54 ईयर्स की वुमेन जो है वो देखेंगी। तो मैं अगर इतना बजट स्पेंड करूं 5 दिन के लिए, डेली 500 रुपए खर्चूं, 2500 रुपए में खर्चूंगा, तो मुझे इतने पेज लाइक मिलेंगे। ये डेडिकेटेड पेज लाइक्स होंगे, ठीक है। ये एक जनरल नहीं है। अगर मैं इसको सिंपल ऑल पे कर दूं, मेरे पास ऑल पे वीडियो ऑडियंस, यहाँ पे ये ऑल पाकिस्तान पे कर देता हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे थोड़े से भी, ये भी डेट, ये भी जो है वो टारगेट हुई हुई थोड़ी सी। ये नीचे आप रीच देखने बढ़ गई, मैं इस ऑडियंस को छेड़ूंगा नहीं, मेरे एड सेट चेंज हो जाएंगे। क्लोज द ऑडियंस डायलॉग, ये चेंज हो गया। अब मेरे पास टाइम पाकिस्तान में सारी, मेरे पास ऑल पाकिस्तान में भी जो है वो टारगेटेड ही पड़ी हुई थोड़ी सी। ये इसमें शायद थोड़ा सा कुछ हो, इसमें कम ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ा बहुत होने। मेरे पास टारगेटेड है, टारगेटेड पेज के लाइक्स होते हैं जिसपे आपको रीच मिल रही होती है। अब इसी तरह आपने नीचे बजट सेलेक्ट किया, कार्ड आपका आया और आपका प्रमोट का ऑप्शन आ। अब ये आ गया आपका पेज प्रमोट कैसे होता है। अब हम आते हैं सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं इनके ऊपर हम ऑटोमेशन पे कैसे जाते हैं। अब हम आगे जी यहाँ पे इनबॉक्स के ऊपर। अब आपने अपना एक इंस्टाग्राम का भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, वो भी आपने वहीं से चेक किया। आप लोगों को पहले साथ ही दिखा देंगे, आपने जब इंस्टाग्राम आपका कनेक्ट हुआ हुआ होगा पेज के साथ, पहले वो कनेक्ट करना आप लोगों को मैं एक मिनट दिखा दूं, ताकि आप लोगों का जो है वो साथ ही टॉपिक कवर हो जाए। तो इस टाइम ये 2 टॉपिक्स पैरेलल चल रहे हैं साथ के साथ। अब मैं जो आपको इंस्टाग्राम लिंक करना सिखा रहा हूँ, वो इंस्टाग्राम
आपका साथ ही जो है वो उसमें उसका रिस्पॉन्स कैसे डील हो रहा है। ये आप यहाँ पे पेज में जाएंगे, पेज पे आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपके पास इंस्टाग्राम की ऑप्शन है, आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका एक इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ जाएगी कि आपने लिंक करना है। मेरे पास जिसमें डिस्कनेक्ट आ रहा है, आप यहाँ पे अपने एक इंस्टाग्राम को लिंक करेंगे अपने यूजर नेम के साथ और यहाँ पे लॉग इन करेंगे। आपका एक इंस्टाग्राम जब यहाँ लॉग इन हो जाएगा, आप प्रमोशन चलाएंगे फेसबुक के ऊपर भी, आपको रिस्पॉन्स इंस्टा से भी अगर आ रहा होगा, तो नो नीड कि आपने अगर कोई जो है एडवर्टाइजर रखा हुआ है तो वो क्या करे, वो सिर्फ जो है वो ये देख रहे हैं आप लोग। थैंक्स फॉर अप्लाइंग में ये चला गया और ग्रीटिंग्स मैसेज आ रहा है जी प्रॉपर कि जी ये किस तरह जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया हमारे उसका, ये कोर्सेज आ गए और फिर ये किस तरह हो रहे हैं, अप्लाई नाउ, ये प्रॉपर आ गया। अब ये ऑटोमेशन मेरे ऑल मैसेज के साथ मैसेंजर के अलग शो हो रहे हैं, इंस्टाग्राम के अलग शो हो रहे हैं, दोनों का मिक्स मुझे ऑल मैसेजेस में शो हो रहा है। अब ये प्रॉपर आ गया, मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस अपने फेसबुक से दे सकता हूँ पेज से। अब इसी तरह मैं इसके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकता हूँ, फेसबुक पे जो कमेंट्स आए हो मैं इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आए हो, यहाँ पे सेम ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे कि आप रात को सो गए, आप कहीं आगे पीछे हुए, आपको है पीछे किसी ने मैसेज किया और वो आपकी ऑडियंस जाया हो रही है, एक आपका आ गया इंस्टेंट रिप्लाई कि आपका पेज पे कोई भी आया फौरन एक मैसेज चला गया, फेसबुक मैसेंजर पे आया, इंस्टाग्राम के ऊपर आया, आपने फौरन एक देखा मैसेज चला गया जिसके ऊपर हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक आ गया और हमारी एक वेबसाइट का लिंक आ गया। ये किसी भी कस्टमर कोई भी एक मैसेज करेगी, इंस्टेंट रिप्लाई आ गया। इसके अंदर आप कस्टमर नेम ऐड कर सकते हैं, हमने नहीं किया हुआ समझ। अवे मैसेज, अवे मैसेज ये है कि आप कहीं आगे पीछे हैं, आप सोने लगे हैं, आपने कोई चीजें ऑटोमेशन पे लगा देंगे, कोई बंदा मैसेज करेगा तो ये प्रॉपर एक थैंक्स फॉर अप्लाइंग आ गया, शेयर योर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर से कह दिया जी आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम लोग ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे ये कोर्सेज हैं, हम ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन हमारा कर सकते हैं जी, ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रुप एक प्रॉपर। अगर मैंने नहीं भी रिप्लाई दिया, मेरा कस्टमर जाया नहीं हुआ, उसने मेरा नंबर भी ले लिया, उसने इतनी देर में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की, हमारे ग्रुप का लिंक लिया और उसको ज्वाइन कर लिया, हमारे ग्रुप का लिंक लेके उसको ज्वाइन कर लिया, हमारी ऑडियंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई। आप व्हाट्सएप समहाउ कहीं पे भी बैठे हो, व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, आपने इसको ऑटोमेशन पे लगाया और आपने इसको एक्टिव कर दिया। अब ये एक्टिव कहां से होता है, अब आप आए जी इनबॉक्स के अंदर, आपने देखा जी अब आप रात को ये आपके पास एक ग्रीन कलर का सिग्नल शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आप अभी अवेलेबल है। आपने इसको क्लिक करेंगे तो ये अवे पे चला जाएगा। अब इस टाइम कोई भी मेरे पेज में मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली अवे मैसेज से उसको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही होंगी, मेरा कोई स्टाफ बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, सम और रात का टाइम है, शहरी का टाइम है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट टाइमिंग होते हैं, ऐड पूछ के नहीं जाता किसी के पास कि जी मैं ये इस टाइम पे इसके पास शेयर हो जाऊं, तो वो अपनी मर्जी शो हो रहा होता है, तो वो कोई भी किसी भी टाइम मैसेज करे, आपका ऑडियंस एक्सपायर नहीं है, क्योंकि आप कोई भी अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो वो आप अकेले नहीं दे रहे, और भी लोग दे रहे हैं, तो आपके पास जो आया है कस्टमर, आपने फौरन उसको वहीं पे डील कर, खुद नहीं डील कर, आप यहाँ से आप लेबलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिजाइन हमारा हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमने जो है वो भी आपको बता दी, किस तरह किसी का सोशल मीडिया कंपेन कैसे होती है, सोशल मीडिया ऑटोमेशन कैसे की जाती है। अब हम आगे जी इंस्टाग्राम के ऊपर, जिस तरह आपकी प्रोफाइल आती है, फेसबुक के ऊपर किसी को कोई इशू है तो वो आप लोग बता सकते हैं। मॉडरेटर आप क्वेश्चन आंसर इनसे पूछ लें, और अगर आप एक्टिविटी 2 जो है उसको आप शेयर कर दें स्टूडेंट्स के साथ, तो जिन लोगों के क्वेश्चन है मैं तब तक वो शेयर कर देता हूँ, और बाकी जो है वो तब तक एक्टिविटी 2 को फिल कर लेते हैं जी। ऐड अकाउंट का आपका बल्कि एक एजेंडा रह गया था, मुझे मॉडरेटर ने पहले बता दिया, ऐड अकाउंट का आपको मैं उतनी देर तक एक विजिट करवा देती हूँ जी। ऐड अकाउंट आप सिंपल यहाँ से जाएंगे, आपके पास नहीं शो हो रहा होगा, मुझे यहाँ सेटिंग्स में जाऊंगा, मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, मेरे पास एड्स आ रहे होंगे, या मैं सिंपल अपने होम पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास एड्स आ रहे होंगे, मैं सिंपल आपको ले जाता हूँ एड्स मैनेजर, गूगल फेसबुक एड मैनेजर।
बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसपे चैट में आए हैं, आप रिक्वेस्ट आप इनके क्वेश्चन का पहले जरा आंसर कर दें, कुछ चीजें इनकी क्लियर कर दें। और जी, पोस्ट बूस्ट और प्रमोट के अंदर डिफरेंस ये है, ये आप लोग एक मिनट देख लें जी, मैं सॉरी, आप लोगों ने एक पोस्ट बूस्ट करनी है, आप लोगों ने एक पोस्ट को बूस्ट करना है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ एक आपकी पोस्ट है जिसको वो बूस्ट करिए, आपको सिर्फ इफेक्ट आ रहा है, आपको रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको कोई भी चीज आ रही है, तो वो आपकी एक डेडिकेटेड पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं। और जब आप पेज को कर रहे होते हैं, तो आपके पेज के ऊपर जब ऑडियंस आ रही होती है, तो वो आपके प्रॉपर पेज को देख रही होती है। अब इस टाइम मैंने अगर ये पोस्ट देखी थी, ये बूस्ट कही थी, मैंने फिर रोक दी थी, तो ये बूस्ट हो रही होती है। बूस्ट जो है, ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बूस्ट करूंगा तो खाली ये पोस्ट शेयर होगी, और कोई भी बंदा लाइक करेगा, कमेंट करेगा या शेयर करेगा, वो सिर्फ इसी पोस्ट को करेगा, ये डिफरेंस है। और जब मैंने वो पेज प्रमोशन की लगाई थी, पेज को जब प्रमोट किया था, तो जो आई थी सामने आप लोगों के, वो जो थी वो प्रॉपर जा रही थी। एक मिनट जी, आप लोग एक मिनट का टाइम दें। अब आप लोगों को ये शो हो रहा होगा कि मेरा इंटरनेट अनस्टेबल। जी सर, मैंने एक्टिविटी शेयर कर दी है, काइंडली सारे ना फिल कर दीजिए एक्टिविटी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ये आपने देखा कि आपको जो पेज प्रमोट, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्यों दे रहा है, बूस्ट अ पोस्ट, बूस्ट एंड इंस्टाग्राम को प्रमोट योर पेज, ये जिनका क्वेश्चन था कि प्रमोट योर पेज में और बूस्ट में ये क्या डिफरेंस है, तो उसमें ये डिफरेंस। अब यदि ऑनलाइन स्टोर के लिए बूस्ट करेंगे, देखिए जी, जब आपने नया पेज बनाना है, सबसे पहले आपने अपना पेज प्रमोट करना है। ये आपने अपना पेज को प्रमोट करना है सबसे पहले, कि लोगों को पता चले कि आप आए, आपने इमेज लगाए हुए, अपने कवर लगाया हुआ है, लोगों ने देखा, अच्छा पेज लाइक किया, लोग आपके पेज पे आए। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, जब आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, तो फिर आप लोग जो हैं प्रॉपर, एक मिनट, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं क्लियर क्या? मुझे चैट में आप लोग लिखेंगे मेरी आवाज नहीं क्लियर, मुझे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि जी सर आपकी आवाज कट रही है। होस्ट भी है सेशन में, मुझे यस लिख दें अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है। जी सर, क्लियर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये आप लोग, अब हम लोग आए उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को। ऑनलाइन स्टोर के लिए क्या बेहतर रहेगा ऐड लगाने के लिए? मैंने मैडम आपको भी बताया है कि ऑनलाइन स्टोर के लिए आपने सबसे पहले पेज को प्रमोट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ जी, अभी ये एक पेज हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए रेडी करने, हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक पेज रेडी कर रहे हैं। किस चीज का जी? ये इन्फेंट्स क्लोथिंग का पेज है, ऑनलाइन मार्केट शॉपिंग का ही है ये, कि जो उनके पास थे कुछ, उन लोगों ने कहा जी हमने पेज रन करना है, ये 2-3 बंदे मिलके पेज रन कर रहे हैं वो सारे भी स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ही पेज रन कर रहे हैं। ये अब इन्होंने लगा दिया, इनकी पेज की भी कंपेन चल रही है, बूस्ट की भी चल रही है, ये आप देख रहे हैं, रीच भी आ रही है, एंगेजमेंट्स भी आ रही है, इनके सारी चीजें चल रही हैं। अभी कस्टमर रिव्यूज आ रहे हैं, इस तरह एक प्रॉपर पेज आ रहा होता है कि किस तरह लोग आ रहे हैं, किस तरह जो है इसके ऊपर एंगेजमेंट्स आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आ गया रीच की एंगेजमेंट चली थी, इसमें पोस्ट रीच की जल्दी बूस्ट हुई थी, पोस्ट बूस्ट हुई थी।
और पेज लाइक की अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता, आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये एक एड मैनेजर में हम आ गए, एड्स में आ गए, ये आपको पेज ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा प्लीज? नहीं जी, पेज क्यों ब्लॉक होना है जी? आपका पेज को क्या मसला है? आपने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ना करें, आप कोई फ्रॉड ना करें, लोग आपका पेज रिपोर्ट ना करें, तो आपका कभी भी ये बैन नहीं होता। पेमेंट वाइज तो आपको डिपेंड होता है, आप पेज लाइक आपको डिपेंड होता है आपने किस तरह के लोगों से ले रहे हैं, ऑडियंस किस तरह की आपकी, तो इस वजह से आपको कभी महंगे पड़ रहे थे। अगर बिल्कुल टारगेटेड है तो आपको महंगे पड़ते हैं, अगर आपने जनरल लेने हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने हैं लाइक्स, तो वो आप डिफरेंट ले सकते हैं। अब इस तरह का आपके सामने एक पूरा कंपेन्स आ जाती हैं, आपके सामने एक एड सेट्स आ जाते हैं। अब इस तरह आपके पास एक प्रॉपर जो है, मैं अभी आपको एक यहाँ से भी बता देता हूँ। नेट थोड़ा सा लोड ज्यादा है नेट पे, या क्या इशू है थोड़ा सा। मैं इंस्टाग्राम पे भी आ गया, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा हूँ, मुझे यहाँ से मैं निकलते ही हूँ तो साथ ही स्टूडेंट्स कुछ और चीजें पूछने लगते हैं। मैं आप लोगों के पास ज्वाइन हूँ इंस्टाग्राम। अब इस तरह आपके सामने एक ये प्रॉपर आ जाएगा जी, बिजनेस टूल्स में आ गए, और हम लोग मेरे ये आ गए जी ऐड अकाउंट्स, अकाउंट आ गए, इसमें पेजेस आ गए कि मैं कौन कौन से पेजेस जो है उन पे काम कर रहा हूँ, ये चीजें मेंशन हो जाएंगी। यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स आ जाएंगी, ऐड अकाउंट्स आ जाएंगे। अब इस तरह मेरे पेजेस आ गए, ये मेरे पेजेस आ गए, ये कुछ ऐड अकाउंट्स आ गए मेरे यहाँ पे। अब मैं इसमें आ गया जी, मेरा एक ऐड अकाउंट और आ गया यहाँ पर। हम इंस्टा को कंटिन्यू करते हैं, तब तक जो है मैं आपके मेरी स्क्रीन आपके साथ मोबाइल पे अवेलेबल है, तो आप लोग मुझे चैट में यस लिखेंगे। जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अब हम आ गए इंस्टाग्राम के। हमने इंस्टाग्राम को किस तरह डील करना है कि जी ये एक आपकी प्रोफाइल आ गई इंस्टाग्राम की। अब ये एक लिखा आ रहा है जी डिजिटल क्रिएटर, ठीक है जी। अब मैं ये एक डिजिटल क्रिएटर के अंदर आ गया, क्यों मैं आ गया? अब मैं एडिट प्रोफाइल में गया। जब आपकी एक बेसिक प्रोफाइल होती है, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो है उसको अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिखा, उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट करना होता है प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर। आप एडिट प्रोफाइल में गए, आपके पास नीचे ऑप्शंस आ रही होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप आते हैं, यहाँ पे आप कुछ अपनी यहाँ पे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। देन आपके पास ये ऊपर थ्री डॉट्स शो हो रहे हैं, आप इसमें जाएंगे, आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके मैं जाऊंगा जी अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जाऊंगा तो स्विच अकाउंट टाइप की ऑप्शन आ रही है। अब स्विच अकाउंट टाइप के अंदर आ गया कि अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है जी पर्सनल अकाउंट, एक है जी स्विच टू बिजनेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिस तरह एक नॉर्मल पर्सनल प्रोफाइल होती है, और एक बिजनेस अकाउंट जिस तरह एक बिजनेस अकाउंट चल रहा होता है, सेम इसी तरह मैं अगर अपने इस पेज पे आ जाऊं तो मेरे पास ये शो करेगा, सेम ऑप्शंस में जाऊंगा, अकाउंट्स में जाऊंगा, स्विच अकाउंट टाइप में आऊंगा, तो ये मुझे पर्सनल और क्रिएटर कह रहा है। ये एक बिजनेस पेज है, मीन्स टू से ये एक बिजनेस की
आइडेंटिटी है, ये एक बिजनेस पेज है। हाईटेक ट्रेनिंग जो है एक ये बिजनेस का पेज है, यहाँ पे काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। और जो ये मेरी प्रोफाइल है, ये एक मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ और मैं जो है वो डिजिटल क्रिएटर भी हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी कंटेंट क्रिएटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास है, आप ब्लॉगर हैं तो आप क्रिएटर की अंदर कन्वर्ट करेंगे, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जब आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है तो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर कोई पेज है, आप अपना पेज यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं किया हुआ अभी, मैं यहाँ पे एक पेज को क्रिएट भी कर सकता हूँ। मैं पेज को, पुराना कोई एग्जिस्टिंग पेज है तो उसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी आ गई, मैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने जिस तरह डिजिटल लगाया हुआ था, मैं यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर हूँ, मैंने डिजिटल क्रिएटर लगा दिया, मेरी कैटेगरी सिलेक्ट होगी। यहाँ पे मेरी बायो सेट होगी, आप अपनी बायो सेट करेंगे। अगर आप, ये मैं बता रहा हूँ क्रिएटर्स के लिए, अभी हम बिजनेस के ऊपर भी शिफ्ट हो गए। देन हम लोग आगे जी इसके अंदर आपकी प्रोफाइल डिस्प्ले पे आपने क्या अपनी शो करना है, लेबल नहीं शो करना कि आप डिजिटल क्रिएटर है, नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल में चले जाते हैं तो हमें ये चीजें शो करनी होती हैं। एक्शन बटन जो है ये पाकिस्तान में फिलहाल काम नहीं करते हैं। हम इसको यहाँ से डन करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे और आप जो है अपनी पर्सनल पे आ गए, सॉरी क्रिएटर पे आ गए। अब यहाँ पे हम आ गए बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। जब आप बिजनेस प्रोफाइल को एडिट कर रहे होंगे, इस तरह आपका आ गया सर्टिफाइड स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जी हमारा। ठीक है जी, हम सर्टिफाइड स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। यूजर नेम आ गया, वेबसाइट आ गई और बायो में आपका लिख दिया इसके बारे में, थोड़े से हैशटैग साथ मेंशन कर दिए और ये हमारे हाईटेक के हैशटैग्स आ गए। अब नीचे क्या हुआ जी, पेज हमने उसके साथ उसका मेंशन कर दिया, कैटेगरी इसकी एजुकेशन आ गई, उसकी डिजिटल, इसमें हमारे पास आ गई एजुकेशन। फिर हमारे पास ईमेल और फोन नंबर्स आ गए, वो हमने प्रॉपर उसके प्रोफेशनल दे दिए। ये यहाँ से इसकी एक बायो सेट हो गया और ये हमने इसका एक सेटअप क्रिएट कर दिया। अब इसमें जब अपने हैशटैग सर्च करनी होती है, अब मैं जाऊं जी, अगर मैंने देखना जी एजुकेशन में मेरे पास कोर्सेज हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है जी, सोशल मीडिया, मैं यहाँ पे टैग्स पे सर्च करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा जी हैशटैग की जो रिसर्च है, हैशटैग की जो रिसर्च है वो क्या शो करी जी, सोशल मीडिया के क्या क्या हैशटैग्स हैं और नीचे कितनी उनकी रीच है। मैं इसको देखूंगा जी। अच्छा, इसमें से कुछ मैं यूज करूंगा। टोटल इंस्टाग्राम पे आप 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं। जो 30 हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर से आपने 5 to 7 हैशटैग्स अपने हाई टारगेट ऑडियंस वाले, जिस तरह ये है। अब मैं यहाँ पे सोशल मीडिया भी लगाऊंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग लगाऊंगा, मिलियंस के अंदर इनकी। फिर मैं जाऊंगा सोशल मीडिया, अब मैं मेरी पोस्ट कोर्स आ गया जी मेरा फेसबुक मार्केटिंग में है। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर थोड़ी मिलियंस में नहीं है, यहाँ पे थाउजेंड में 7,000 पोस्ट आ गई स्ट्रेटेजी। अब मैं एक पोस्ट ये लगा लूंगा, ये हैशटैग यूज कर लूंगा। ठीक है जी, फिर मैं आ गया जी यहाँ पे इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के ऊपर। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, अब इसके अंदर भी ये मिलियंस में मैं ये नहीं यूज करूंगा, थाउजेंड्स में कुछ पोस्ट होंगी वो देख ली। इसमें जिसमें कम रीच है 9.1 है, 8.1 है, इनको लगा दिए 1000 में। 409 है मार्केटिंग कैलेंडर, इसको लगा दिया आपने, ये आगे सारे आपके साथ। इस तरह के आपने रिसर्च स्टार्ट कर दी। फिर आपने कुछ अपने ब्रांड के नेम के यूज करने होते हैं। ब्रांड के नेम पे आ गए आप, तो आपने जिस तरह जो है हाईटेक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे हुए मेरे हैशटैग्स लगे हुए, तो यहाँ पे आपके हाईटेक ट्रेनिंग्स आ गया, हाईटेक ट्रेनिंग आ गया, हाईटेक ट्रेनिंग्स आ गया। ये तीन लग गए कि जी के साथ भी है, एस के साथ भी है, खाली हाईटेक भी है। कोई इनमें से कोई भी सर्च करेगा तो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिखवाऊँ अगर हाईटेक ट्रेनिंग, कोई भी सर्च करेगा अगर हाईटेक ट्रेनिंग, तो 1000+ पोस्ट आ रही हैं, फ्यूअर देन पोस्ट आ रही हैं। और जो है हाईटेक ट्रेनिंग ऑफिसर फ्यूअर देन 100 आ रही है। ये कुछ और हैशटैग चल गए। अब मैं ट्रेनिंग्स पे आया तो मेरा जो ट्रेनिंग्स क्या है वो 1000+ पे चला गया। अब मैं आपको दिखा दूं जी टीम एसके, जो मेरी टीम है श्रीयार खान, टीम एसके के ऊपर जो है वो टैग्स की रिसर्च की जा रही है। टीम एसके 20.5 के पोस्ट आ रही है, स्काई नहीं है, टीम एसके मेरे पास ऊपर इसलिए शो रहा है क्योंकि मेरा अपलोड किया हुआ। अब इस तरह से आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर ये कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी आपने कंपेन, ये हमारी एक कंपेन आई हुई है, हमने इसको
इसी को हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी प्रमोट करते हैं। हम सिंपल यहाँ से प्रमोट के बटन को क्लिक करेंगे। अब आपने जो है वो प्रमोट करेंगे और उसके बाद जो है आपका आ गया जी 3 ऑप्शंस, प्रोफाइल विजिट्स, मोर वेबसाइट्स और मोर मैसेजेस। आपने सिंपल क्या सिलेक्ट करना है जी, अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे मैसेज करके, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे विजिट, मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट पे लोग जाए, मुझे इस पे नहीं चाहिए, मुझे इस पे इनबॉक्स ही चाहिए कि लोग मुझे इनबॉक्स करें। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करके मेरे पास यहाँ पे भी ऑटोमेटिक की ऑप्शन है। अब अगर आपका नया अकाउंट है, आप लोगों का अगर नया अकाउंट है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप लोग इसको ऑटोमेटिक पे जाने देंगे सबसे पहले, ताकि आप लोग एक एल्गोरिदम में सेट हो रहे हो, आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन कम आ रही है। जैसे ही आप लोग 1-2 एड्स रन कर लेते हैं, आप लोग फिर जाएंगे ऑडियंस क्रिएट करने के ऊपर। क्रिएट ऑडियंस में आप सेम इसी तरह जाते हैं जी, ग्राफिक्स आ गया जी, 25 4 21 में आ गए, लोकेशन आपने लगा दी, कोई भी आपको पाकिस्तान में ऐड दिखाना है, आप सेम इसी तरह के फॉर्मेट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम आए एक इसको चेक करें, पाकिस्तान, एक तो ये रेडियस मेरी लोकेशन से ही है। सॉरी, सॉरी मेरी स्क्रीन आपके सामने दोबारा शेयर है। जी स्टूडेंट्स, किसी के क्वेश्चन है तो वो अभी अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। जी सॉरी, मेरी जो है 20 में इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं होपफुली आई एम बैक। ठीक है जी, यहाँ पे हम आगे जी, पाकिस्तान में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोकेशन के ऊपर, जाके मेरी लोकेशन आ गई। मेरे पास लोकेशन में थोड़ा कम कर दो, मेरा ख्याल है ये अपडेट हो गया। यहाँ से आप लोगों की लोकेशन आती है जी, हम इसको चेंज कर देते हैं। मैसेजेस में ये आ गया, देखने वहां पे कुछ इशू कर रहा था, ये पाकिस्तान में आ गया, 2 ब्रॉड शो कर रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 2 ब्रॉड कर रहा है, हम इसकी ऑडियंस को यहाँ से कम करेंगे। इसको यहाँ पे किया, इसने कर दिया जी क्लियर, ऑडियंस नेम आ गई जी मेरे यहाँ पे। जी मैम फरवा, ये क्लास फेसबुक पे भी लाइव चल रही है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकती हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑडियंस आ गई जी, शरियार के नाम से मैंने बना ली। ठीक है जी, अब मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट आ गए जी, मोटिवेशन आ गई यहाँ पे। देन हम लोग आए इसके ऊपर जी, हमने कहा जी एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर आ गए। इस तरह करके हमने एक ऑडियंस यहाँ से बनाई, इसको हमने शिफ्ट किया, हमने नेक्स्ट किया, हमने देखा जी 525 का बजट लगाना, ड्यूरेशन क्या लगाई आपने, 3 डेज रखे,
₹315 आपने एक डे के ऊपर लगाए और यहाँ पे आपने एक प्रॉपर क्रिएट कर दी प्रमोशन। ये एक प्रमोशन वेल डन, ये प्रमोशन क्रिएट हो गई है। अच्छा जी, हमारा होपफुली ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स कुछ जो हैं अच्छा जी, हम ये क्या जी असद उमर साहब आपका क्या है डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड लोकल ऑडियंस? सर रीजनल और लोकल ऑडियंस के अंदर ये आ गया कि आपने जब रीजन में गए तो आपने सिलेक्ट कर लिया एक पाकिस्तान को कर लिया, पाकिस्तान कर लिया आपने, ऑल ओवर लाहौर लगा लिया आपने, ये कर लिया। अब जो लोकल ऑडियंस में आप अपने पास आ गए, आपके मोबाइल का जीपीएस ऑन है, आपने देखा जी आपके स्टोर है तो आपका फिजिकल स्टोर है उसका आपने ऑनलाइन लगाया, आपने वहां पे रेडियस लगा दिया जी 25 किलोमीटर के रेडियस लगा लिया, आपके 25 किलोमीटर के जो रेडियस होगा ना उसके अंदर सिर्फ आपका एड शो होगा जी। यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक के ग्रुप में लाइव है जी। मैं होस्ट से कहूंगा कि वो आपको यहाँ पे दोबारा लिंक शेयर कर देते हैं जी ग्रुप का, उसके अंदर वो चल रही है। हौसला रखा करें ऐसे भाई, वो बाकियों के मैसेज आपने इतने क्वेश्चन मार्क्स ही भेज दिए बेटी। अच्छा जी, इंस्टाग्राम हैशटैग यूज करें हैं, फेसबुक में भी हो सकते हैं जी। जी इंस्टाग्राम हैशटैग तो आप हर जगह यूज कर सकते हैं जी। आपकी सेम एड भी लग सकती है, आप एड्स मैनेजर से ऐड लगाते हैं तो एक वे हो सकती है, और अगर आप अलहदा करना चाहें, अलहदा लगाना चाहें तो अलहदा भी हो सकती है। और मैं तो हमेशा से यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अलहदा अलहदा लगाया करें। रीजन अलहदा लगाने की ये होती है कि आपके पास डिफरेंट ऑडियंस होती है। एक कार्ड पे कितने अकाउंट पे यूज कर सकते हैं? एक कार्ड मैंने पहले भी बताया कि आपके एड अकाउंट्स जो हैं वो मिनिमम 7 से 8 चलते हैं। उन एड अकाउंट्स के अंदर जितने मर्जी पेज चलते रहे। आप लोगों को एक्टिविटी 2 जो है वो शेयर हो गई होगी, वो भी आपके साथ एक दफा दोबारा हो रही है, वो आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। होस्ट प्लीज ऑडियंस को एक दफा दोबारा वो एक्टिविटी 2 शेयर कर दें, ये लिंक्स, ताकि ये लोग ओपन कर लेंगे, ताकि इन लोगों का जो बेनिफिट है, कुछ चीजें इन लोगों की रह जाएंगी वो वहाँ पे ये लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को प्रॉपर वो शेयर कर पीडीएफ बता देंगे इंस्टाग्राम का पेज किससे लिंक कर सकते हैं। सर मैंने वो सिखाया था, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक्टिविटी 2 मिलती है, आप लोग वहां से चेक करिए, आपको इस पूरे की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड हो जाएगी 2 घंटे के सेशन की, कि किस तरह जो है आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ अपने फेसबुक पेज को, और किस तरह आप जो है इसको कनेक्ट करते हैं। आप सिंपल सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में इंस्टाग्राम की ऑप्शन आ रही होती है, वहां से आप लॉग इन करेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे तो आप पेज लिंक कर सकते हैं। वो भी अभी आप लोगों को दोनों चीजें स्क्रीन शेयर करके सिखाई गई है। Thank you everyone for giving as your special time. Being honored that Sir Sharyar Khan have given us time from his busy schedule. I hope you all attendees have enjoyed this informational seminar. Thank you everyone. Have a blessed time. जी डेट सेम हो उससे कोई मसला नहीं होता, जितने जो मर्जी आपकी, जो मर्जी आपने एक पेज अभी बनाया उसके जो मर्जी आपकी डेट लगी हुई हो, कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, आपके जो मर्जी आ पोस्ट का माइक जो है वो क्लियर हो गया। जी सेकंड
जी सर, होस्ट को मेरा माइक इशू हो गया। जी सर, आज का सेशन माशाल्लाह हमारा सेमिनार बहुत अच्छा गया है और आपने सारे क्वेश्चन के आंसर भी अच्छी तरह, उम्मीद करता हूँ सबको काफी डिटेल की नॉलेज समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी के साथ किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों के साथ एक्टिविटी शेयर कर दी गई है, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आज का सेमिनार यहाँ पर एंड किया जाता है। जी थैंक यू सो मच सर शहरिया खान, अब आप यहाँ सेशन एंड कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप लोगों के साथ एक्टिविटी 2 का लिंक शेयर्ड है, आप लोग उसको ऑन कर लीजिएगा, उसमें सारी चीजें मेंशन, अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज होंगे तो यू कैन कंसल्ट मी देयर। थैंक यू सो मच।